जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीर बजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते त्रिदंडी स्वामिने नमः। श्रीमते लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामिने नमः। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के। राम नाम कही जे जमुहाही तिन्हि न पाप पुंज समुहाही। सिया राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। करऊँ प्रणाम करत मन बानी करहूँ कृपा सुत सेवक जानी। करहूँ कृपा सुत सेवक जानी। श्री रामचंद्र भगवान के जन्म का, अवतार का जो पावन प्रसंग चल रहा है, उसी क्रम में आगे का जो प्रसंग है, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। चक्रवर्ती महाराज गुरुजी के पास गए हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि राजन, आपने ही आने में विलंब कर दिया, अब आप निश्चिंत हो जाइए। धरहूँ धीर हुई हन सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित पुत्र होंगे, भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे आपके पुत्र। इसके लिए क्या करना होगा गुरुदेव? इसके लिए क्या करना होगा? गुरुदेव भगवान बोले कि यज्ञ करना होगा तो करा दीजिए गुरुदेव भगवान यज्ञ। विलंब किस बात की, जल्दी करवा दीजिए। आप यज्ञ की तिथि निर्धारित कीजिए, तैयारी मैं बहुत जल्द कर दूंगा। गुरुजी बोले कि मैं नहीं, इस यज्ञ का
विशेषज्ञ कोई और है। कौन है? तो श्रृंगी ऋषि। इस यज्ञ को कौन कराएंगे? तो श्रृंगी ऋषि कराएंगे। श्रृंगी ऋषि की जन्म की कथा या और कथा पुनः कभी प्रभु कृपा से कोई मंच मिलेगा तो अवश्य निवेदन किया जाएगा। अभी तो जो प्रसंग चल रहा है अति संक्षेप में चल रहा है। तो राजन ने निवेदन किया कि यज्ञ की शुरुआत कराया जाए, बुलाया जाए महर्षि को। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अपने यज्ञ नहीं किए, अपने यज्ञाचार्य नहीं बने, इस यज्ञ के आचार्य के रूप में प्रवीण हैं, कुशल हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को विभिन्न कल्प में यहाँ बताया गया है कि वशिष्ठ जी ने बुलाया। तो और बस इस यहाँ रस पक्ष के आचार्य लोग, रस पक्ष के संत जन बड़ा रस लेते हैं, लेना भी चाहिए। उन्हीं आचार्यों के द्वारा जो सुनी गई बातें हैं या उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं, उन्हीं के आधार पर एक रस पक्ष का निवेदन मेरे द्वारा भी किया जा रहा है। उन संतों के वाणी के आधार पर ही जैसा उनके ग्रंथों से या उनके द्वारा सुना गया है, चाहे वैज्ञानिक यंत्र की माध्यम हो या उनका ग्रंथ हो, उन्हीं के अनुसार उन्हीं की एक क्या रस लेते हैं रस पक्ष के आचार्य। अयोध्यावासी विनोद करते हैं। क्या विनोद करते हैं? अयोध्यावासी कहते हैं, अरे अहो मिथिलावासियों, अयोध्यावासियों का एहसान मानो। क्यों एहसान माने? किस बात का? बोले आप लोग रो रहे थे जानकी जैसी सर्वगुण संपन्न बेटी जिनके विवाह के लिए प्रतिज्ञा ठन गई थी, जो धनुष को उठावे, चढ़ावे, तोड़ दे, उन्हीं के साथ सर्वगुण संपन्न जानकी जी का विवाह हो गया, विवाह होगा। और वहीं जो तोड़ेगा वहीं सीता से नाता जोड़ेगा। ऐसी प्रतिज्ञा जनक जी महाराज ने की थी। पर्वत को उठाने वाला रावण सुमेरु को उठाने वाला बाणासुर तक आया, लेकिन धनुष को उठा नहीं पाया। अब उस धनुष को कौन उठाएगा? लगता है धनुष टूटने वाला नहीं है। रहूं चढ़ाऊ भी तोर विभाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। हाय, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी क्या? रो रहे थे जनक जी, रो रहे थे मिथिलावासी। एहसान मानो अयोध्यावासियों का कि रामभद्र वहाँ पहुँच करके तुम्हारे आंसू पोंछ दिए। इसलिए मिथिला वासियों, तुम अयोध्या वासियों का एहसान मानो। कहाँ अब मिथिलावासी कहाँ चुप रहने वाले थे? वे कैसे चुप बैठेंगे? बैठ भी नहीं सकते हैं। बोले कि क्या राम, प्रभु राम नया खाता खोलने आए थे थोड़े? वे तो पुराने खाते का सूद ब्याज चुकाने आए थे। आए अयोध्यावासियों, एहसान मानो मिथिलावासियों का। अयोध्यावासी बोले किस बात की? किस बात की? अयोध्यावासी रो रहे थे। 60,000 वर्ष की आयु हो गई थी। चक्रवर्ती महाराज के एक भी संतान नहीं थे। एक संतान के लिए रो रहे थे। एहसान मानो मिथिलावासियों का। वहाँ अयोध्या के
दाढ़ी वाले बाबा से काम नहीं चला तो हमारे यहाँ के दाढ़ी वाले बाबा श्रृंगी ऋषि जी बुलाए गए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, तब एक के लिए रो रहे थे चक्रवर्ती महाराज, उन्हें 4 संतान हुआ। इसलिए अयोध्या वासियों, मिथिला वासियों का एहसान मानो। प्रभु यहाँ आकर कोई नया खाता नहीं खोलने आए थे, ये तो पुराने खाता का ब्याज चुकाने आए थे। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती महाराज कह रहे थे क्या सूर्य वंश का सूर्य डूब जाएगा? वशिष्ठ जी बोले नहीं, 1 नहीं 4 पुत्र होंगे। कब? अयोध्या वाले बाबा से काम नहीं चला तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अयोध्या वाली दाढ़ी से काम नहीं हुआ तो मिथिला से श्रृंगी ऋषि बुलाए गए। श्रृंगी ऋषि अंग देश के निवासी महाराज रोमपाद के जमाता और मित्रता के नाते दशरथ जी के भी जमाता ही लगते हैं। कल्प भेद में के अनुसार दोनों सत्य है। कहीं कहीं अंकित हैं कि ये शांता जो है रोमपाद की पुत्री थी, दशरथ जी ने गोद लिया था। कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि दशरथ जी की पुत्री थी शांता, जिनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था। दशरथ जी की पुत्री थी और उसे गोद रोमपाद ने लिया था। दोनों सत्य हैं, कल्प भेद के अनुसार दोनों सत्य हैं। असत्यता की गुंजाइश ही नहीं। किसी कल्प में शांता दशरथ जी की पुत्री होगी तो किसी कल्प में रोमपाद की पुत्री होगी। तो दोनों सत्य है, असत्य कोई नहीं है। क्योंकि क्वचित क्वचित पुराणेषु विरोधो यदि लभ्यते कल्पभेदेन तत्सर्वं समाधेयं मनीषिभिः समाधेयं मनीषिणिः। तो श्रृंगी ऋषि बुलाए जाएंगे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएंगे। और हमारे यहाँ हमारे मिथिला से श्रृंगी ऋषि बुलाए गए। और एक को कौन कहे, चौथेपन में 4 संतान की प्राप्ति हुई। और इस प्रकार पहले मिथिला वासियों ने अयोध्या वासियों के आंसू पोंछे, इसके बाद अयोध्या वासियों ने आकर के उस का ब्याज चुकाने के लिए यहाँ आए। पहले अयोध्या वासियों ने मिथिला वासियों ने अयोध्या आपकी गोद भरी, तब इसके बाद उसका सूद भरने के लिए राम जी आए। फिर राम जी धनुष तोड़ करके हमारे ऊपर क्या एहसान करने चले हैं। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चारु कर लीन है। भक्ति सहित आहुति दी गई। भगवान प्रकट होने वाले हैं तो भगवान तो भक्ति से ही आते हैं। भक्ति और प्रेम पूर्वक आहुति दी गई और श्री अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव का स्वरूप बहुत ही शोभायमान था। सूर्य के तेज को भी लज्जित करने वाले उनका स्वरूप था। सिंह के बाल के समान उनके दाढ़ी थे। लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। स्वर्ण कलश में चरु लिए हुए थे। दिव्य चरु लेकर आए थे और यह दिव्य चरु देवताओं द्वारा निर्मित था। चरु माने होता है क्या? चरु माने खीर होता है। खीर का निर्माण कैसे होता है? काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, चिरंजी, चीनी, चाउर जब डालते हैं आप, यह सब ऊपर की चीज़ है, परंतु खीर में 3 चीज़ें प्रधान होती हैं। क्या क्या? चाउर, चीनी और क्षीर। तो चाउर, चीनी और क्षीर
तीनों मिलके बनले खीर चाउर चीनी और छेर। तीनों मिलके बनले खीर, ले जा खीर त जग जाई तकदीर राजा जी। ले जा खीर त जग जाई हैं तकदीर राजा जी। अग्निदेव से पायस की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ ने यथायोग भाग बनाए और बंटवारा करके तीनों रानियों को खिलाया। और परिणाम क्या हुआ? पायस अग्निदेव से पवले, तीनों रानिन के खियावले। पायस अग्निदेव से पवले, तीनों रानिन के खियावले। सोझ होई गईली का सीधी हो गई क्या? सोझ होई गईली टेढ़ की लकीर राजा जी। ले जा खीर तक बन जाई हैं तकदीर राजा जी। सीधी हो गईली टेढ़ की लकीर राजा जी। राजा दशरथ के अंगनवा खेले चारि गो ललनवा। राजा दशरथ के अंगनवा खेले चारि गो ललनवा। होखे लागल देवी देवता लोग के भीर राजा जी। होखे लागल देवी देवता लोग के भीर राजा जी। ले जा खीर त बन जाई हैं तकदीर राजा जी। भाग्य की लकीर सीधी हो गई। एही विधि गर्भ सहित सब नारी। भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। हरि आए हैं, भक्तों के भय को हरण करने के लिए आए हैं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राजहि रानी। शोभाशील तेज की खानी। शोभाशील तेज। प्रभु तीनों रानियों को खीर खिलाई गई। कैसे? उसके बंटवारा का बड़ा ही अद्भुत तरीका बताया गया है। क्या? पूरी खीर का अर्धभाग मतलब 16 आने में से 8 आना भाग, 98 भाग का अर्ध भाग्य कौशल्या ही दीन्हा। बाकी बचा आधा भाग। अब उसके भी 2 भाग किए गए। उभय भाग आधे कर कीन्हा। 2 भाग कर दिया गया। चवन्नी चवन्नी चौथाई भाग, उसमें से 1 भाग कैकेयी कहा नृपसोदयाऊँ कैकेयी जी को दिया गया। बाकी बचा 1 चवन्नी भाग था भर, उनको भी रहो सो उभय भाग पुनि भयऊँ, उसका भी 2 भाग किया गया। और वे 2 भाग सुमित्रा जी को दिया गया। लेकिन इन 2 रानियों को तो दशरथ जी ने दिया, कौशल्या और कैकेयी को। और सुमित्रा जी को अपने हाथ से नहीं दिया चक्रवर्ती महाराज ने, बल्कि कौशल्या और कैकेयी के हाथों से दिलवाया। इसमें भी प्रभु की प्रेरणा ही है। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, इसमें प्रभु की विशिष्ट प्रेरणा है, अद्भुत प्रेरणा है। क्या? कि जो कौशल्या जी के अंश से दिलवाया गया, उससे कौशल्या
नंदवर्धन श्री राम के अनुयायी लक्ष्मण जी होंगे, और जो कैकेयी माता के हाथ से सुमित्रा माता को दिलवाया गया, उससे कैकेयी नंदवर्धन श्री भरत जी के अनुयायी शत्रुघ्न जी होंगे। तो इस तरह से बंटवारा कर दिया गया, और इस प्रकार से तीनों रानियां गर्भवती हो गई और मंदिर में विराजमान हैं। शोभाशील तेज की खानी। अब देखिए, विचार किया जाए, रानियों को क्या कहा गया है? शोभाशील तेज की खानी। कोयले के खान से क्या निकलता है? कोयला, कोयला ही निकलेगा। सोने के खान से क्या निकलेगा? सोना, सोना ही निकलेगा। पीतल तांबे जिसका जो खान होगा वहीं तो शोभाशील तेज की खानी। तो शोभा की खानी कौन है? कौशल्या जी। तो उनसे शोभा सिंधु प्रभु राम का अवतार होगा। उनके माध्यम से तीनों रानियां शील की खानी कैकेयी जी हैं, तो उनसे शील सिंधु भरत जी का अवतार होगा। और तेज पराक्रम पौरुष के खानी सुमित्रा जी हैं, तो उनसे लक्ष्मण जी। इनकी बराबरी कौन कर सकता? और लक्ष्मण तो इस प्रकार से गर्भ में रहकर गर्भावस्था का अभिनय कर रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी भगवान। इस समय पूरा हुआ। जोग लगन ग्रह बार तिथि, जोग लगन ग्रह बार तिथि। सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुता, राम जन्म सुखमूल। बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं संत शिरोमणि तुलसीदास जी। क्या चर अरु अचर हर्ष जुता। चर को तो हर्षयुत होना, हर्षित होना समझ में आता है। अचर पदार्थ कैसे हर्षित हो गए? तो अचर में कौन कौन हैं? पृथ्वी, आकाश, पवन, जल, ये सभी हर्षित हो गए। हर्ष जुता राम जन्म सुखमूल। उस समय कौन समय था? और भाई कितने बजे थे? समय क्या था? तो नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस नहीं, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। सबका सब श्रेष्ठ था, पराकाष्ठा पर था। क्या? सब शिरोमणि हैं। बसंत ऋतु, ऋतुओं का शिरोमणि बसंत ऋतु को कहा गया है। बसंत ऋतु को तो ऋतुराज भी कहा गया है, राजाधिराज कहा गया है। और किसी ऋतु को तो अब बसंत ऋतु राजाधिराज ऋतु है। चैत बैसाख जिनको मधुमास या माधव मास भी कहा जाता है, ये बसंत के 2 महीने हैं। ऋतुराज, ऋतुओं का राजा बसंत। और तिथि भी क्या है? देखिए, तिथि में सबसे बड़ा अंक 9 होता है। तो नवमी तिथि, इसको पूर्ण संख्या माना गया है, क्योंकि 9 अपने आप में 9 ही रहता है। 9 का पहाड़ा पढ़ा जाए, 9 दूनी 18, 8 1 9, 29 27, 7 2 9, 9 4 36, 6 3 9, 9 10 90, 9 0 9, 11 99, 9 9 18, 8 1 9, 12 78 से 1 0 8,
8 1 9 तिरनवा 17 से 1 1 7 7 1 8 1 9 अर्थात 9 की पहाड़ा जितनी भी संख्याओं में पढ़ा जाए वह 9 ही आता है। तो नौमी तिथि, इसलिए 9 को पूर्ण संख्या मानी गई है और इकाई अंक की संख्या में सबसे बड़ी 9 ही हैं। तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि महिमा निगम नैतिक ही कहाही, ज्योतिहु काल एक रस रही। जो ऋतु आले दर्जे के हैं, जो महीना आले दर्जे का है, जो तिथि आले दर्जे का है, जो संवत्सर शुभ आरंभ होता है इसी से, तो वहीं से हमारा साल और नवायमान शुरू होता है। तो वृक्ष कुसुमित है, किसलय है, नवप्रसून है, सौरभ है, सब नवायमान है। इसी तरह से रघुनंदन क्षणे क्षणे जनवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। ऋतुराज और नवमी तिथि शुक्ल पक्ष की पराकाष्ठा का पक्ष है, जिस समय चांदनी बिखेरती रहती है और सब बढ़ चढ़ कर बिखरी हुई है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त होते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित नक्षत्र, अभिजित को भगवान का बड़ा ही प्रिय नक्षत्र कहा गया है। अभिजित हरि प्रीता। तो और दिन में भी सूर्य नारायण अपनी परम प्रचंडता पर हैं, उस समय को चुना गया, दिन को मध्य दिन चुना गया। तो रामावतार में प्रभु को ऐसे ऐसे मर्यादित लीला करनी है, इसलिए दिन के दोपहर में आए। एक रसिक संत का कथन है कि प्रभु राम का अवतार मध्य दिन में हुआ और श्री कृष्णचंद्र का अवतार मध्य रात्रि में हुआ। क्यों? इसलिए कि जो प्रभु राम को जो लीलाएं करनी हैं ये दिन दहाड़े की जा सकती हैं, और श्री कृष्णचंद्र भगवान की लीलाओं जय जय सीताराम कहने की ज़रूरत नहीं। तो जोग लगाना ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुता, राम जन्म सुख मूल। खैर गुरुजी ने कह दिया 4 पुत्र होंगे, नहीं तो क्या होता, राजा शगुन का विचार करते, ज्योतिषियों से बुलाकर कहवाते कि आप देख कर बताइए कि पुत्र होगा कि पुत्री। लेकिन इसका समाधान तो गुरुजी कर ही दिए हैं, 4 पुत्र होंगे। रानियां स्वप्न पर विचार करती कि माताएं स्वप्न पर विचार करती कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, इस स्वप्न का क्या फल होगा। शगुन विचारती, सपने के ऊपर शगुन विचारती। राम नवमी के दिन सवेरे सवेरे कौशल्या मैया ने एक सपना देखा, ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे सवेरे, अपनी सहेली से कह रही है क्या, सूतल रहनी से जरिया, अरे सूतल रहनी पलंगिया, सपन एक देखनिनु है, ललना हरियर बाँस के कोपालावा, अंगनवा कोई रोपेला है, ललना हरियर बाँस के कोपालावा, अंगनवा कोई रोपेला है, सखी है हरियर बाँस के कोपालावा, अंगनवा कोई रोपेला है। हे सखी, आज मैंने ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे सवेरे सपना देखा है क्या,
कोई आंगन में हरे हरे बांस की कोपल लगा रहा है, कोपले लगा रहा है, हरे हरे बांस का कोपल रोप रहा है। केले के घौंद से युक्त केले का पौधा हमारे आंगन में लगा हुआ है, इसका फल क्या होता है सखी बताइए ना। चुप रह ए रानी चुप राही, केहू से कह भी जानी है। चुप रही ए रानी चुप राही, केहू से कह भी जानी है। ललना रउआ कोखी हुई हैं, ललनामा अगनमा जगमा गाई जई है। ललना रउआ कोखी हुई हैं, ललनामा अंगनमा जगमा गाई जई है। हिरानी रउआ गो दिखली हैं, होरीलावा महली में सोहर उठे है। हे महारानी, आप किसी से चर्चा मत करें, यह बड़ा मंगल सूचक सपना है, बड़ा शुभ सपना है। बांस का कोपल, केले का घौद का सपना बड़ा शुभ सपना है, और यह सपना ज्योतिष के अनुसार पुत्र रत्न की प्राप्ति की सपना होती है। इसका फल होता है पुत्र रत्न की प्राप्ति। आपका वंशरोपण हो गया है, सुंदर सुंदर लाल जी का प्रादुर्भाव होगा। आश्वासन के बाद प्रतीक्षा होने लगी। घड़ी दिन उठले पहर दिन और दोपहर दिन है। ललना धनी है कौशल्या के कोख, श्री राम अवतार लिहले है। ललना धनी है कौशल्या के कोख, श्री राम अवतार लिहले है। धनी धनी चैत के महीनामा, नवमी के शुभ दिनामान हो। धनी धनी चैत के महीनामा, नवमी के शुभ दिनामा नु है। ललना धनी है अंजोरिया के पाख, महल में अंजोर भइल है। ललना धनी है अंजोरिया के पाख, महल में अंजोर भइल है। कौशल्या निहारेली बदनामा, शुभ सन बसनामा नु है। ललना सुफल सिरैले नयनामा, पलक नाही लागेला है। ललना सुफल सिरैले नयनामा, पलक नाही लागेला है। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वीर बजरंग बली की जय। कथा का विश्राम यहीं दिया जा रहा है, पावन प्रसंग का विश्राम यहीं दिया जा रहा है। पुनः सुबह में जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा किया जाएगा। अगर प्रभु की प्रेरणा हुई तो बस इसी दोहे से शुरू होगी। कौन सी दोहा? सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जगन निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।